हेलो फ्रेंड्स, देखो हम लोग वाटर और मिरर इमेज आज पढ़ेंगे। जो बेसिक्स ऑफ मिरर और वाटर इमेज जो होता है, मतलब कि जल और दर्पण प्रतिबिंब, इसमें कुछ क्वेश्चंस है जो क्या होते हैं लगातार हमेशा एसएससी एग्ज़ाम हो, आप लोगों का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है ना, जैसे नवोदय करके आता है पेपर, इसके अलावा जो सैनिक स्कूल का, मिलिट्री स्कूल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, इसमें ये क्वेश्चंस क्या किया जाता है, पूछा जाता है। 3-4 क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। आपका एसएससी हो, एनडीए हो, गवर्नमेंट एग्जाम कोई भी हो, मिरर इमेज और वाटर इमेज का क्या होता है, लगातार क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो इसमें हम लोग सीखेंगे कि मिरर इमेज क्या होता है और वाटर इमेज क्या होते हैं, और उसके बाद से हम लोग कोशिश करेंगे उस पर कुछ क्वेश्चंस करने की, ताकि उस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या कर पाएँ, प्रैक्टिस भी कर पाएँ। क्योंकि प्रैक्टिस अगर करेंगे तो उससे क्या होगा ना कि हमारा कॉन्सेप्ट भी बिल्डअप होगा और हमारे प्रैक्टिस से ही नंबर क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे आने लगेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या है। आई थिंक कैमरा में क्लियर फोटो आ रहा होगा। मिरर इमेज और वाटर इमेज बेसिक क्या होता है, दर्पण प्रतिबिंब की मूल बातें क्या है। किसी वस्तु का दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसे वस्तु का दर्पण प्रतिबिंब कहते हैं। इसमें जो वस्तु दर्पण के नजदीक होती है उसका प्रतिबिंब दर्पण के पहले बनता है, तथा जो दर्पण से दूर होती है उसका प्रतिबिंब दर्पण के बाद बनता है। समझने की कोशिश करना क्या है, क्या रहा है कहने का मतलब है कि अगर ये दर्पण ले लिया जाए, इसको हम लोग दर्पण ले लें, कोई प्रतिबिंब अगर ऐसा हमने क्या किया है, बनाया है, तो इसमें कुछ नहीं करना। जो दर्पण के पास में है वो दर्पण के पास रहेगा, और जो दर्पण से दूर होगा वो दर्पण के कहाँ रहेगा, दूर रहेगा। दर्पण के पास में गोला है, दर्पण के पास में गोला रहेगा। दर्पण के पास में चौकोर है तो दर्पण के पास में क्या होगा, चौकोर होगा। बस इसी चीज को समझाने की कोशिश किया है दर्पण प्रतिबिंब में, कि दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है, उसी चीज को बताने की क्या किया है, कोशिश किया है। आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे बोल रहा है कि जैसे ये देख लीजिए, के को कैसे हम लोग लिखेंगे, यूके होगा तो के जो दर्पण के पास में है वो दर्पण के पास ही रहेगा। दर्पण से दूर होगा तो दर्पण के क्या होगा, दूर होगा। यानी मिरर के पास वाली फोटो जो होती है वो मिरर के पास बनती है, और मिरर के दूर वाली फोटो जो होती है मिरर से दूर बनती है। जैसे हम लोग का हाथ है, अगर सामने हम लोग का कैमरा, ये मिरर समझ ले, अगर हाथ ऐसे रखें तो जो कैमरे के पास में हाथ है वो कैमरे के पास में ही रहेगा, और कैमरे के जो दूर हाथ है वो कैमरे से क्या रहेगा, हमेशा दूर ही आएगा। दूसरी चीज, इंग्लिश अल्फाबेट्स में आप देखोगे तो ये प्रतिबिंब आपके दिमाग में रहना चाहिए, क्योंकि ये प्रतिबिंब लगातार पूछे जाते हैं और दे देता है, जिसके चलते हम लोग क्या कर देते हैं, गलतियां भी कर देते हैं। इसमें क्या होता है कि ए जो होता है, ए का प्रतिबिंब एकदम सेम रहता है। गौर से देखोगे ए का प्रतिबिंब क्या होता है, टोटली सेम रहता है। आई का भी प्रतिबिंब पकड़ेंगे तो क्या होता है, टोटली सेम होता है। उसके अलावा ओ का भी पकड़ेंगे तो उसका भी प्रतिबिंब क्या होता है, सेम होते हैं। जिस लेटर का प्रतिबिंब सेम होता है उसको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। देख लीजिए, ए जो होता है, ए का प्रतिबिंब सेम होगा। उसके अलावा आई का प्रतिबिंब भी क्या होता है, सेम होता है। ओ का भी प्रतिबिंब क्या होता है, सेम होता है। और उसके अलावा टी भी जो होता है उसका जो जल प्रतिबिंब नहीं, दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है, वो सेम ही आता है। यू का भी दर्पण प्रतिबिंब सेम आता है, भी का भी सेम आता है, डब्ल्यू का भी सेम आता है, एक्स का भी सेम आता है, वाई का भी क्या होता है, सेम आता है। तो जिसके दर्पण प्रतिबिंब सेम होते हैं उन वर्ड को थोड़ा ध्यान पे रखिएगा। ऑप्शन को काटना उससे क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। जब हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो उस प्रैक्टिस में इस चीज को सीखेंगे कि कैसे इसके वजह से क्वेश्चन को हम आसानी से बहुत ही कम समय में उसको क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ये होता है हमारा क्या, इंग्लिश अल्फाबेट्स का। नंबर्स के भी क्या होते हैं, दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। पैटर्न वही फॉलो करेगा, जो दूर रहता है दर्पण से वो दूर बनेगा, जो पास रहता है वो पास बनेगा। वन अगर ऐसे बनता है तो मिरर रख देंगे तो वन जो होगा, ये दर्पण से दूर है तो ये दर्पण से दूर ही क्या होता है, बनता है। ये चीज बस दिमाग में रखिएगा। देख लीजिए, 1 कैसे बनता है, 2 कैसे बनता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ पे भी गौर करेंगे तो 8 का प्रतिबिंब क्या होता है, सेम होता है। जो जल प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, इसमें भी 2 प्रतिबिंब आते हैं, जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब दोनों आते हैं। जैसे कि हम लोग
अपवर्तन और परावर्तन पढ़ते हैं तो जल प्रतिबिंब को देखा जाता है, या फिर हम लोग रास्ते में जाते हैं तो नदियों में भी क्या होता है, आसमान दिखाई देता है, वो जल प्रतिबिंब होता है। पेड़ जो सीधा होता है वो कैसा दिखाई देता है, उल्टा दिखाई देता है, वो भी क्या होते हैं, हमारे जल प्रतिबिंब के ही देन से होता है। ये तालिका को ध्यान से देखें, प्रश्नों को हल करें, यानी कि अब आगे जो है क्वेश्चंस मिलेंगे कि उस क्वेश्चंस में जल प्रतिबिंब किसका क्या होता है, उसको पकड़ने की हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चंस को देख सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं यहाँ पे कि ए का क्या होता है, बी का क्या, सी का क्या, डी का क्या, ई का क्या, एफ का, जी का, एच का, आई का, जे का, ये जो है क्या है हमारे, ये हमारा जो दिया गया है ये टोटल ही जल प्रतिबिंब है। क्या है, जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, प्रतिबिंब यानी जल प्रतिबिंब में क्या होता है, जल प्रतिबिंब में कुछ नहीं होता, जल प्रतिबिंब में बस ये होता है कि ए जो ऊपर की तरफ जाएगा, तो अब मिरर इधर नहीं लगा है, मिरर हमारा कहाँ लगा है, ये नीचे लगा है। तो अगर मिरर नीचे लगा है, इधर लगा है मिरर, तो इसका जो इमेज बनेगा क्या बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा। इसमें भी अगर गौर से देखेंगे तो इसमें भी कुछ ऐसे लेटर होते हैं जिनका सेम होता है। देखिए आई सेम होता है, एच क्या होता है, सेम होता है, आपका ई भी क्या होता है, सेम होता है, डी भी क्या होता है, सेम होता है, सी भी क्या होता है, सेम होता है, बी में थोड़ा सा चेंज होता है, ये छोटा वाला क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। नहीं तो इसके भी जो फोटो बनते हैं, यानी जो जल प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है, टोटली समान ही बनता है। ठीक है, नंबर्स को अगर गौर किया जाए तो नंबर्स को अगर देखें तो नंबर्स में भी देख लीजिए क्या होता है, वाटर इमेज क्या होते हैं, लगभग में जैसे ABCD वाला था वैसे ही ये हमारा क्या हो जाएगा, जो नीचे वाली लाइन है ये हमारा मिरर का काम करेगी। मिरर का मतलब क्या है, ये वो मिरर है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जल, जो कि जल प्रतिबिंब को क्या करेगा, हमको बनाएगा। तो नंबर्स में कैसे बनते हैं आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये क्या हो जाएगा, पकड़ में आ जाएगा। हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस में इस चीज को आप लोग बहुत आसानी से, बहुत आराम से करना सीख लोगे। और मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका मिरर वाला क्वेश्चन, जल प्रतिबिंब का क्वेश्चन और दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो सकता। अब हम करते हैं, ये पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल रहा है कि M और N हमारा मिरर है, तो आप बताइए ये फोटो क्या बनेगा। तो ये फोटो में आप पहले काम करो, रफ स्केच पे कुछ प्रैक्टिस 10-15 क्वेश्चंस की क्या कर लीजिएगा, रफ स्केच पे कर लीजिएगा, गलतियां होनी क्या हो जाएंगी, आपकी कम हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए जो ये त्रिभुज बना है वो तो वैसा ही रहेगा, जो लाइन इधर से गई है ऐसे, ये लाइन अब जल में कैसे आएगी, ऐसे आएगी। ठीक है, तो इसके अनुसार C जाएंगे तो C जो है दर्पण के पास में है, तो ये भी दर्पण के पास में, लेकिन C उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे C जो आएगा उल्टा है तो क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। और हमको पता है भी क्या होता है, भी ही बना रहता है। और बाकी ये जो लाइनिंग ऐसे गई है वो लाइनिंग कैसे हो जाती है, वो लाइन टेढ़ी हो जाती है। और यहाँ से देखेंगे तो एक लाइन यहाँ से गई है, तो यहाँ से भी एक लाइन क्या करेगी, इसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। अगर उसके अनुसार हम लोग देखें तो C भी C ये वाला और ये लाइन क्या हो जाएगी, ऊपर की तरफ लाइन जाती है ऐसे। ठीक है, इसके अनुसार जो हम क्वेश्चंस को देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आप गौर से देखोगे तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही है, तो इधर से गया ये आएगा, ये आएगा, ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता दोनों ऑप्शन में। सी ये वाला जो हमारा टेढ़ा था वो सीधा हो जाएगा, ये हो नहीं सकता, ये ऑप्शन क्या हमें टोटली करेक्ट होंगे। यानी कि अगर हम लोग इस फिगर को ले जा करके यहाँ चिपका देते हैं तो हम देखेंगे कि एकदम डिट्टो इसका क्या बना है, मिरर इमेज। ये CPO SSC में क्वेश्चंस पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लगातार फिगर के क्वेश्चन, एयरफोर्स हो, अग्निवीर हो, NDA हो, कोई भी एग्जाम दोगे ये क्वेश्चंस मिलते ही मिलते हैं। आप चलो दूसरे क्वेश्चंस पे। दूसरा क्वेश्चंस क्या है कि भैया ये जो दूसरा नंबर है, अगर L और M को हम लोग क्या मान लेते हैं, L और M को मान लेते हैं कि मिरर है यानी दर्पण है, L और M क्या है, हमारा दर्पण है। तो बताइए कि कौन सा प्रतिबिंब क्या होगा, बनेगा। L और M हमारा दर्पण है तो कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, हमको पता है O का प्रतिबिंब O ही बनता है क्योंकि O का सेम प्रतिबिंब होता है।
एल जो दूर है वो दूर ही रहेगा, के का प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, उल्टा बन जाएगा, और पी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। कुछ ऐसी आकृति, तो पी तो इसमें सेम है तो ये हो नहीं सकता, उसके अलावा पी यहाँ पे भी सेम है तो ये भी हो नहीं सकता, उसके अलावा एल एल के यहाँ पे सेम है तो ये हो नहीं सकता। तो ऑप्शन जो बचा है वही हमारा क्या है, टोटली राइट क्वेश्चन है, राइट आंसर है। तो ऐसे ही आप लोग भी क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस करते समय ऑप्शन को काटना सीख सकते हैं। इस ऑप्शन को अगर पकड़े TRW2G और 5S, तो आप देखोगे कि S यहाँ पे जो है वो यहाँ पे सेम दिया है, जो कि संभव है ही नहीं, क्योंकि मिरर के बाद S क्या होना चाहिए था, चेंज होना चाहिए था। अगर 5 ऐसा है तो 5 को कुछ क्या होना चाहिए था, 5 को इधर से जाएगा और ये ऐसे कुछ होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे देखो 5 उल्टा है, ये तो हो नहीं सकता। 5 ऐसा कुछ हो सकता था, ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था। टी तो देखिए उल्टा हो नहीं सकता, ऑप्शन कट गया, वो तो कट ही चुका है। अगर इधर जाएंगे तो देखो 2 जो है वो 2 ही थोड़ी रहेगा, 2 भी तो चेंज होना चाहिए था ना, 2 भी बदलना चाहिए था, 2 भी बदला। हाँ जी देखिए यहाँ पे जी सेम ही रख दिया है, तो सेम तो होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि जी जो बनेगा दर्पण का छोटा वाला जी और बड़ा और जो हमारा वास्तविक जो जी होता है वो दोनों क्या होते हैं, अलग होते हैं, सेम नहीं हो सकते। तो ऐसे आप लोग ऑप्शन को पकड़ के इसको क्या कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं कि कौन सा सही होगा। हमारा कोशिश है कि आज के बाद कभी भी वाटर इमेज और कभी भी मिरर इमेज पढ़ने की जरूरत ना पड़े। किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, आप इसको पढ़ने के बाद से बस एक बार इसके पीडीएफ के क्वेश्चंस को क्या कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। मैं गारंटी लेता हूं किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए, मिरर का और जो वाटर इमेज का है कभी क्वेश्चंस क्या होंगे, गलत नहीं होंगे। बस आपको करना क्या है, एलिमिनेशन टेक्निक पढ़ना है। एलिमिनेशन टेक्निक का मतलब क्या होता है, आप ऑप्शन को काटना सीखो। ये CHSL में एग्जाम में आया हुआ है 2023 में। CHSL एग्जाम समझ लीजिए, CGL से थोड़ा सा नीचे होता है, 12th पास पे अच्छा लेवल के क्वेश्चंस बनाते हैं। अगर इसको हम लोग बना देते हैं तो ये फोटो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो ये सीधा तो हो नहीं सकता, ये सीधा तो हो नहीं सकता, पलट जाएगा, पलट जाएगा। पलटा है तो ये जो ट्रायंगल जो दर्पण से दूर है, दर्पण से दूर ही रहना चाहिए, बीच में नहीं आना चाहिए। हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। डिट्टो ऐसे ही पकड़ना, आप आसानी से क्या कर पाओगे, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ये क्वेश्चंस पकड़ लेते हैं, ये क्वेश्चंस में ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। वो ऑप्शन थोड़ा सा इधर, चलिए इसको पकड़ो, इसको पकड़ो। वो ऑप्शन थोड़ा दिया है जो पकड़ नहीं पाएंगे, एक पेज पे आ नहीं पाएगा, दिखाई नहीं देगा शायद। ये शायद एक पेज पे आ जाए तो दिखाई देगा। इस क्वेश्चंस को पकड़ो और इस क्वेश्चंस को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चंस को अगर देखोगे छठे क्वेश्चन में, तो हम लोग एल और एम को क्या मान लेते हैं, इमेज मान लेते हैं। एल और एम क्या है, हमारा इमेज है। तो हमको बताना है, CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है कि भैया फिगर क्या बनेगा। आप गौर से देखो, ये मिरर की तरफ जा रहा है तो इधर से भी मिरर की तरफ आना चाहिए। आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, नहीं आ रहा, ऑप्शन काट दो। मिरर से ये जो दूर है वो मिरर की तरफ ही मुड़ा हुआ है, यानी दोनों के हाथ एक तरफ है, एक तरफ है, दोनों तरफ हो नहीं सकते, दोनों तरफ हो नहीं सकते। काम खत्म है, यहीं पे ऑप्शन ए क्या हो चुका है, हमें मिल चुका है। तो आप ऐसे एलिमिनेशन टेक्निक्स अपना करके और किसी भी पेपर को, किसी भी एग्जाम के एकदम धजिया उड़ा के रख दोगे। धजिया जो होती है ना, धजिया नहीं बोलते हैं, बस कुछ वक्त की खामोशी है फिर अपना शोर आएगा, और दूसरे का तो केवल वक्त आया है, अपना पूरा दौर आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, जब दर्पण को दाहिनी ओर रखा जाए, यानी यहाँ पे दर्पण को क्या कर दिया गया, रख दिया गया है, तो बताइए कि कौन सा उत्तर आकृति में देगा, प्रश्न आकृति सटीक प्रतिबिंब बनाएगा। केवल लेटर पे फोकस करो। पहले ए दिया है, बी दिया है, डॉलर दिया है, हैशटैग दिए हैं, तो हैज को पकड़ सकते हो। वहां से शायद आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो कैमरा को हम थोड़ा जूम कर देते हैं। जूम किए, आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब इसको देखिए, क्या ए दिया गया था हमको, फिर से बी दिया गया था। इससे हम लोग को क्या करना है, ऑप्शन को चूज करना है किधर की तरफ आएगा। आप एक काम करो, देखो यहाँ पे ए है तो इसके पास में भी ए होना चाहिए। तो यहाँ पे ए तो है, यहाँ पे तो ए है ही नहीं,
यहाँ पे ए तो है, यहाँ पे ए है ही नहीं, ये ऑप्शन कट गया, ऑप्शन नहीं ये कट गया, बी ए ये टेढ़ा हो ही नहीं सकता था, केवल बी ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो क्या होगा हमारा सही होगा, क्योंकि वही ऑप्शन जो है क्या हो रहा है उसमें टोटली मैच कर रहे हैं। आप ध्यान से देख सकते हो, थोड़ा कैमरा सेटअप करना पड़ेगा जिसके चलते आपको क्या हो दिखाई दे। हमको लगता है अब आप इस क्वेश्चन को क्या कर चुके होंगे, समझ चुके होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 8वां क्वेश्चन होगा जो कि सेम इसी लेवल का क्वेश्चन होगा। इसमें थोड़ा सा लेवल अच्छा किया है, इसको पकड़ने को बोला है, इसको भैया पकड़ लिए ना तो मजा आ जाएगा भाई। ये क्वेश्चन शानदार है, ये क्वेश्चन पकड़ लिया जो वो सिकंदर, बाकी सब है बंदर। तो देखो हमको लगता है कैमरे में क्वेश्चंस अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे, कैमरे में क्वेश्चंस अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे। ऊपर जो बना है वो क्या बना है, एस बना है, तो एस आना चाहिए, अगर हम इधर में रख देंगे तो पास में आना चाहिए, उल्टा। इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, दो ऑप्शन कट गए। हैज अगर बना है इधर ऐसे तरफ झुका हुआ तो इधर ऐसे की तरफ झुका हुआ होना चाहिए था, इसमें ये ऑप्शन तो कट गया है। ये ऑप्शन देखिए ये झुका हुआ है, और ये ऑप्शन देखिए ये कहाँ है, लेके चला गया है। हैज अगर ऊपर है तो ऊपर ही रहना चाहिए, तो कट गया। ये भी ऑप्शन सही है, ये भी सही जा रहा है। हाँ, तो यहाँ चार्जिंग वाला साइन देखो, ये चार्जिंग इधर से ऐसे है तो चार्जिंग ऐसे होना चाहिए था। ये सेम कहाँ से हो सकता है मेरे भाई, ये सेम नहीं हो सकता, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है जो बचा हुआ है वही क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे क्वेश्चंस क्या है, आगे क्वेश्चन है हमारा 8वां क्वेश्चन तक तो हो गया है, 9वें क्वेश्चंस पे जाते हैं। 9वां शायद आपको दिखाई नहीं देगा, 10वें को पकड़ो, क्योंकि ऑप्शन दूसरे पेज पे है तो उसको पीपीटी को सेट करना पड़ेगा, सेट हम किए नहीं है। ठीक है, आपको प्रैक्टिस में उस चीज़ को दे देंगे, आप उसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। इस क्वेश्चन को पकड़ लो, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, पकड़ोगे बहुत मजा आएगा। देखो पहले आप अपने से एक बार रोक करके वीडियो को करने की कोशिश कीजिएगा। हम बार बार इसलिए देखने आ रहे हैं ताकि हमको पता चले कि कैमरे में जो आ रहा है कैप्चर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमको लगता है कैमरे में कैप्चर हो जा रहा है। ठीक है, तो नीचे इस बार देखो क्या किया है, इस बार उसने जल प्रतिबिंब बना दिए हैं, देख लो। तो ये वाला जो ट्रायंगल नीचे की तरफ है, ये जो ट्रायंगल ये क्या हो जाएगा, फिगर में आएगा तो ऊपर की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये भी ट्रायंगल जो नीचे की तरफ है ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो यहाँ तक तो डिट्टो सेम फिगर, ये भी ऊपर है तो नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ तो हो नहीं सकता। उसके अलावा ये ट्रायंगल को पकड़ेंगे, ऐसे है तो एकदम पलट जाएगा, ऐसे होना चाहिए, ऐसे है तो ऐसे होना चाहिए था। ये फिगर यहाँ पे है जो दर्पण के पास में है, तो दर्पण के पास में यही होना चाहिए था। ठीक है, और ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये कट गया है, ये ऑप्शन बचा है सेम। हाँ, ये ऑप्शन देखिए, ये ऑप्शन कहाँ से होगा, ये तीर ऐसे है तो ये ऐसे आना चाहिए था, ये तीर ऐसे है तो ऐसे, क्योंकि डंडे को ऐसे रखा जाएगा तो ऐसे आएगा। ये रंग वाला ऐसे का ऐसे होना चाहिए था, जो कि ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। ये कट चुका है, ये दोनों देखेंगे ऑप्शन तो लगभग सेम है। अब इस लाइन को क्या करना होगा, ध्यान से देखना होगा। तो लाइन को अगर पकड़ेंगे तो ऐसी लाइन जो होती है दर्पण में कैसे आती है, ऐसे आती है। तो ऐसी लाइन दर्पण में इसमें ऐसी है, ये ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन भी क्या हो जाएंगे हमारे, गलत हो जाएंगे। मजा आया कि नहीं, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था, पूरा दिमाग को झोंकना पड़ा इस क्वेश्चन करने में। क्वेश्चन तो यही है, बाकी सब तो ऐसे ही दे दिया है। क्वेश्चन शानदार है, ये बहुत मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में, है कि नहीं। चलो इस क्वेश्चन को पकड़ो, इस क्वेश्चन को पकड़ोगे, इस क्वेश्चन को पकड़ने में, हाँ देखो इस क्वेश्चन को करो, देखो क्या होगा। इस क्वेश्चंस को देखोगे तो इस बार जो एरो इधर है, इधर की तरफ होगा, इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी सेम वैसे। तो यहाँ तक तो चारों ऑप्शन सेम है। अब एरो ऊपर की तरफ है तो सब में ऊपर की तरफ, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये पतंग जो है मिरर के पास में है, तो पतंग मिरर के पास ही होनी चाहिए, बिल्कुल है। इसमें भी पतंग मिरर के पास में होनी चाहिए, नीचे वाला रंगा होना चाहिए, ऊपर वाला रंगा है, कट गया। मिरर के पास में है, ठीक है, ये मिरर के ऊपर वाला रंग गया, ये भी कट गया।
अब ये दोनों ऑप्शन बचा है, इस दोनों ऑप्शन में अगर गौर से देखो तो कौन सा अलग है, ये फिगर को पकड़ना पड़ेगा, ये दोनों बीच वाले को। तो इसमें जो 90 डिग्री उधर की तरफ बना है, इस बार ट्रायंगल इधर की तरफ बनेगा, बी ऑप्शन सही होगा और ए ऑप्शन क्या होंगे हमारे गलत होंगे। हमको लगता है क्वेश्चंस कैसे हमने किए हैं, उस क्वेश्चंस को आप समझने में दिमाग लगाओगे और उस चीज़ को अच्छे से समझ करके और अपने अंडरस्टैंडिंग को क्या करेंगे, आप बढ़ाएंगे। आप अपनी समझ को जितना विकसित करोगे उतना ही आपका स्कोर क्या होगा, अच्छा होगा। और हमेशा याद रखिएगा, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। पैब्लो पिकासो एक बार रास्ते में जा रहे थे तो एक लेडीज ने उनसे पेंटिंग बनवाया जिसका दाम था करोड़ों में दाम था मेरे भाई। तो करोड़ों में जब दाम था तो बोला गया कि भैया अगर आप 10 सेकंड में करोड़ों की पेंटिंग बना सकते हो तो हमको भी ऐसा पेंटिंग सीखना है। तब उन्होंने बताया कि जो मोनालिसा की पेंटिंग जो बनाया था लियोनार्डो डा विंसी, 10 साल में इस दुनिया की सबसे खूबसूरत पेंटिंग बनाई गई थी। तो ऑलवेज रिमेंबर, एक चीज़ याद रखिएगा, हर चीज़ टाइम लेता है। प्रैक्टिस परफेक्ट तभी बनाएगा जब प्रैक्टिस को आप टाइम दोगे। ये क्वेश्चंस को पकड़ने की कोशिश करो। ट्रायंगल इधर की तरफ है तो ट्रायंगल इधर की तरफ आएगा, उस ऑप्शंस को पकड़ो। ये ऑप्शन ऐसे ही क्या हो गया, कट गया। ये ऑप्शन हो सकता है, ये भी हो सकता है। एक रंगा है खाली, दोनों खाली हो नहीं सकते। ऊपर वाला इधर खाली है तो ऊपर वाला ही क्या होना चाहिए था, खाली होना चाहिए था। अब इससे आसान क्वेश्चन तो कुछ हो ही नहीं सकता मेरे भाई, इससे आसान क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता। ये 12 नंबर हो गए। 13 नंबर को अगर पकड़ोगे तो ऑप्शन इधर हो जाएंगे, इसको पकड़ो, ये पकड़ो। 15 नंबर को, जबरदस्त क्वेश्चन है, मजा आएगा। इस क्वेश्चन में दम है भाई, इसको कर दोगे तो भैया मान जाएंगे बोलो कि आप कर सकते हो। इसको वीडियो को पॉज करना, वीडियो को पॉज करने के बाद वेट करना, अपने से सॉल्व करना, उसके बाद आंसर को चेक करना। देखो ये एरो जो है मिरर के पास में है तो एरो मिरर के पास ही रहना चाहिए, जो कि चारों इमेज में हमको देखने को मिल रहा है। एरो के बाद बूंदाबांदी है, बूंदाबांदी है, बूंदाबांदी है, ये नहीं हो सकता, ये कहाँ हो सकता है। बूंदाबांदी भी है तो सीक्वेंस में है, ऐसे लाइन से थोड़ी है भाई। नहीं ठीक है, इसके चल दिए तो सही है ना। यहाँ से ये रंगा हुआ हिस्सा है जो मिरर के पास में है, तो इसमें भी रंगा हुआ क्या होना चाहिए था, इस बार भी मिरर के पास वाला हिस्सा क्या होना चाहिए, ये वाला हिस्सा रंगा होना चाहिए था। ये वाला हिस्सा क्या होना चाहिए था, रंगा होना चाहिए था। ये वाला हिस्सा क्या होना चाहिए था, रंगा। ऐसा किसमें है, तो ये ऑप्शन कट चुके हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, तीनों ऑप्शन में देखो ये चीजें मिल रही हैं। लाइनिंग भी सेम मिल रहा है। अब नीचे वाले पकड़ो, मिरर इधर की तरफ है तो ये इधर की तरफ होगा। ये वाला सटीक बैठ रहा है, ये भी सटीक बैठ रहा है, ये ऑप्शन क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब इस दोनों ऑप्शन को थोड़ा सा ध्यान से देखो, कौन सा ऑप्शन है जो अलग दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन है जो अलग दिख रहा है। तो आप इस छोटका में देखोगे ना, छोटका में तो इसका मुंह हवा देखिए तो पता चल रहा है। इसके मुंह के बाएं तरफ क्या है, शीशे से दूर क्या किया गया, रंगा गया है। तो इसमें भी दाहिने तरफ रंगा जाना चाहिए था, तो दाहिने तरफ किसमें रंगा गया है, इस वाले ऑप्शन में। यानी कि डी ऑप्शन सही है और सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखो बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा, हम आपको जूम करके दिखाते हैं कि इस चीज़ को कैसे पकड़ेंगे। देखो अगर गौर से देखोगे तो उसके जो मुंह में है, देखो ध्यान से, मुंह के बाएं तरफ क्या हुआ है, रंगा हुआ है। वही ऑप्शन में जाएंगे तो मुंह के दाईं तरफ किस में रंगा हुआ है, इस ऑप्शन को आप देख सकते हो। ये चौथा ऑप्शन जो है देख लो, मुंह के दाएं तरफ रंगा हुआ है। इससे हम क्या कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। ठीक है, आपको समझाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, कैमरा को जूम कर रहे हैं। हमको लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में क्या हो रहा होगा, आ रहा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चंस को पकड़ते हैं, अगले क्वेश्चंस में जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चंस को पकड़ लीजिए। 16 नंबर क्वेश्चंस में क्या बताए जा रहे हैं, 16 नंबर क्वेश्चंस में क्या बताए जा रहे हैं। 16 नंबर क्वेश्चंस में आप देखो गौर से, बताया जा रहा है कि ए तो सेम रहेगा। ए जो बना है हमको लगता है कैमरे में दिखाई दे रहा होगा, वो क्या होगा, हमारा सेम होगा। भैया रात के 12 बज रहे हैं तो कोई पार्टनर जगह नहीं है, टीम मेंबर, इसलिए हमको खुद देख करके क्या करना पड़ रहा है, सॉल्व करना पड़ रहा है। तो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा रुक करके, और क्वालिटी अच्छी कर लीजिएगा, समझ में आएगा। यहाँ मिरर के पास वाला रंगा हुआ है तो मिरर के पास वाला हिस्सा ही रंगा होना चाहिए था। ये वाला हो नहीं सकता, ये वाला हो नहीं सकता, पास वाला दोनों सेम है।
अब आर जो है वो सीधा होना चाहिए, नहीं चाहिए था, उल्टा है, उल्टा है। अब एल भी तो पलटना चाहिए था, इसमें एल सेम दिया है, यानी जो बचा हुआ ऑप्शन है वही क्या है, सेम होगा। हमको लगता है क्वेश्चंस में ये चीज़ें तो दिखाई दे रही होंगी कि क्या लिखा गया नहीं दिख रहा है। आप एक काम करो, मैं जूम कर देता हूँ, आप समझ लोगे। ये देखो यहाँ पे आपको एल और आर मिल रहा है ना, तो मिडल में आपको क्या हो जाएगा, आर और एल उल्टा मिलने चाहिए थे, जो कि केवल और केवल किस इमेज में है, पहले में है। दूसरे में देख लो सेम है, तीसरे में देखोगे तो वो रंग वाला गलत है, चौथे ऑप्शन में एल और आर नहीं दिया, इसलिए क्या है, गलत है, जिसमें एल सीधा दे दिया है। ठीक है, तो हमको लगता है आपको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, तो आगे वाला क्वेश्चन पकड़ा जाए। अगला वाला क्वेश्चन क्या है, 20 क्वेश्चन किया जाएगा ताकि मज़ा आ जाए। इस क्वेश्चन को पकड़ो, हमको लगता है समझ में आ रहा होगा, दिखाई भी दे रहा होगा। इस क्वेश्चंस को पकड़ा जाए तो इस क्वेश्चंस की दमदारगिरी देखिए कि आर पहले तो पलटना चाहिए था, आर नहीं पलटा, कैंसिल आउट, बाकी सब ठीक है। हो बाकी सब फर्स्ट क्लास है। रंगा के बाद स्टार, रंगा के बाद स्टार, ठीक है। के उल्टा सीधा होना चाहिए, सही है। उल्टा का उल्टा नहीं हो सकता, उल्टा का सीधा सीधा होना चाहिए था, ठीक है। अब पकड़ो, के हो गया, नीचे वाला खाली इधर की तरफ है, तो इस बार इधर की तरफ खाली होना चाहिए था। ये भी है, ये भी है, इसमें भी ऑप्शन मिला हुआ है। अब देखिए अगली चीज जो मिल रही है वो क्या मिल रही है कि एल का आर हो रहा है यहाँ पे, हमको दूसरे और चौथे ऑप्शन को पकड़ना है। तो दूसरे और चौथे ऑप्शन में देखोगे तो स्टार की जो पोजीशन है के और खाली के बीच में, तो के और खाली के बीच में है। तो दूसरे और तीसरे ऑप्शन में जो अंतर देखने को मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, उसको फाइंड आउट करें। तो अगर देखा जाए तो के सेम है, स्टार स्टार सेम है, दोनों स्टार एक दूसरे के अपोजिट से थोड़ा राइट है तो इधर थोड़ा लेफ्ट होंगे, ठीक है। खाली है तो उसमें भी खाली रंगा है आर और आर। ये देखिए बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको पकड़ना कि कौन सा ऑप्शन होगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन देखें, बी और डी ऑप्शन को अगर गौर से देखा जाए तो बी और डी ऑप्शन लगभग क्या किए हैं, सेम दिए गए हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आएगा कि वाकई में कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि बी और डी ऑप्शन टोटली क्या किया गया है, लग रहा है जैसे सेम दे दिया गया है। वो मैंने खुद पेन चलाया था, वो मार्किंग है, आप उस मार्किंग को ना समझे। लेकिन इसमें देखेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 लाइनें हैं, और इसमें देखेंगे तो केवल स्टार बनाए हैं 5 लाइन का, एकदम थोड़ा सा अंतर है मेरे भाई। अब मैं इसको क्या करता हूँ, कैमरे को जूम करके दिखाता हूँ, आप समझ पाओगे ये ऑप्शन क्यों सही हुआ। क्योंकि स्टार के चलते जो गेम आया ना, स्टार के चलते जो गेम आया वो बहुत खतरनाक गेम हो गया। देखो स्टार में कितने लाइन्स हैं, इसमें गौर से गिन लो, 6 लाइन्स हैं। ऑप्शन पकड़ोगे तो इस ऑप्शन को पकड़ो, इसमें कितने लाइन्स है, 6 लाइन्स है। इस ऑप्शन को पकड़ोगे कितने लाइन्स है, केवल 5 लाइन्स है, बस यही अंतर था दोनों में। नहीं तो क्वेश्चन काफ़ी क्या थे, ज़बरदस्त थे। जितनी प्रशंसा की जाए इस प्रश्न की वो क्या है, उतना ही कम है। जितनी प्रशंसा की जाए इस प्रश्न की उतनी ही कम है, क्योंकि ये क्वेश्चन में बहुत दम है, ये क्वेश्चन में बहुत दम है। भाई जिद कर, और याद रखना अपने हौसलों में और दिल में जुनून इतना चाहिए ना कि जीवन की एक समस्या खत्म हो जाए तो बोलो दूसरा चाहिए। भैया जीवन का नाम ही समस्या है, समझ लो। 18 नंबर, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। ये सब क्वेश्चन तो गर्दा उड़ा दोगे भाई, ये सब क्वेश्चंस जो आएंगे वो बहुत मजा देंगे। ये क्वेश्चंस देखो, आई थिंक हमको लगता है आपको दिखाई दे रहा होगा तो क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं। डी कभी भी क्या होता है, उल्टा नहीं बनता, क्योंकि हम दर्पण इमेज नहीं बना रहे हैं, हम जल प्रतिबिंब बना रहे हैं। डी सेम रहेगा। एफ पलटेगा तो ऐसे नहीं पलटेगा बाबू, जिधर है उधर ही पलटेगा, जिधर है उधर ही पलटेगा। ये हो सकता है, ये हो सकता है। तीसरे पे एन है तो जेड कहाँ से आ सकता है बाबू भाई। इस दोनों को पकड़ोगे, दोनों ऑप्शंस में आप आर को पकड़ोगे तो आर इधर से तो ऐसे ही ना आएगा भाई, ये सही है ना, ये कहाँ से हो सकता। अभी हमने सीखा था ना ABCD वाला,
इसमें पकड़ो 19 नंबर को पकड़ लो। जो क्वेश्चंस ना समझ में आए प्लीज आप लोग दोबारा देख लीजिएगा, उसके लिए हम माफी चाहेंगे। आप क्या कर सकते हो, आसानी से उसको दोबारा देख के समझ सकते हो अगर थोड़ी सी जल्दी कर दिए हो तो। लेकिन हमको लगता है हम बहुत ठीक ठाक स्पीड से चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं कमेंट कर दीजिएगा, स्पीड को और तेज कर देंगे, ठीक है। ये 2 है तो ऐसा 2 कहाँ से हो सकता है मेरे भाई, ये $, से कहाँ से शुरुआत हो सकती है, ये भी कहाँ से हो सकता है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है। और क्या यार, ऐसे ही कर दिए, ऐसे ही कर डाला यार, लाइव झिंगा डाला यार। क्या क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन देना चाहिए सीसी को। ये भी क्वेश्चन पूछा मॉर्निंग शिफ्ट में, क्या यार क्या क्वेश्चन दे दिए छोटे बच्चों वाला। ये तो हमारे छोटे छोटे बच्चे क्लास 5 के कर डालेंगे यार, क्लास 5 के बच्चे उड़ा डालेंगे आपको। चलो देखो 20 नंबर क्वेश्चन, इधर रंगा है इधर रंगा होगा, ये तो हो ही न सकेला। हो ये देखो इन्हें खाली पर तो कैसे खाली रह चाहिए भाई, हो कहाँ से। हाँ ये देखो तो एक का वास्ते भैया ऊपर वाला रंगना है, तो ये नीचे वाला कहाँ से होगा। ये वही ऑप्शन है भाई, ऐसा ही पकड़ लेंगे। बहुत आसान है, बहुत आसान, मजा आ जा रहा है भाई। क्वेश्चन तो होना चाहिए तो ऐसे होना चाहिए, क्या हलवा जी से उड़ा डाले, हलवा जी से उड़ा डाले। हमको लगता है आपको दिखाई दे रहे होंगे। आप ये 20 नंबर क्वेश्चंस पकड़ो। 20 नंबर क्वेश्चन, बाप रे बाप, नाम तो है कि 20 नंबर क्वेश्चन, लेकिन है उसमें कुछ भी नहीं। नाम तो है कि 20 नंबर क्वेश्चन है इसमें कुछ भी नहीं। आप देख लो तो इस फिगर को समझ लोगे। अगर मिरर के पास खाली हो तो मिरर के पास खाली होना चाहिए, ये ऑप्शन कट गया एक दिमाग से। दूसरी चीज पकड़ेंगे तो भैया मिरर के पास ये वाला हिस्सा गोला रहना त्रिभुज, तो गोला और देखो खाली कहाँ से, कट कट काट काट काट, गोला रंगा त्रिभुज, गोला इस जगह ये चेंज कर दिया, एक ही ऑप्शन बचा। वो कहाँ से, गोला रंगा त्रिभुज करना चाहिए था ना भाई, गोला रंगा त्रिभुज करना चाहिए था। अब हमको लगता है आगे वाला क्या कर पाओगे, समझ पाओगे। 22 नंबर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को तो इससे ही गर्दा उड़ा दोगे। अपने से एक बार प्रैक्टिस कर लेना भाई, शुरू में 4 आना चाहिए था, ही आ दिया है भी। अरे भाई ये का ही ऑप्शन बचा ना, क्या यार क्या क्वेश्चन है। CHSL में आया हुआ है 2020 में, ऐसा क्वेश्चन देना चाहिए यार। बताओ कई बार ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है ना भाई मेरे छोटे भाई की, आप क्वेश्चन करोगे तो कहोगे यार ये क्या है, पेपर है यार, इससे ये तो कोई भी निकाल लेगा यार मेरे भाई। लेकिन एक बात बताओ, CHSL एग्जाम CGL एग्जाम्स में आप रीजनिंग को कर पाओगे आसानी से, लेकिन मैथ्स GK इंग्लिश व्हाट लेवल, क्या ही लेवल है। रीजनिंग तो बहुत मजा आता है, आप कर सकते हो। इसको पकड़ लेते हैं, खाली है लाइनिंग है, खाली है लाइनिंग है, ये वाला ऑप्शन कट गया इसके अनुसार। त्रिभुज में बायां वाला रंगा है, दाहिना वाला रंगा होना चाहिए, बायां वाला सेम नहीं हो सकता है, दाहिना 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 दाहिना, ठीक है, यहाँ तक कोई गड़बड़ नहीं। 0 दाहिने तरफ है तो अब बाएं तरफ होना चाहिए, 0 दाहिने तरफ है तो ये ऑप्शन कट गया, बाएं तरफ होना चाहिए, एक ही ऑप्शन बचा है, कौन सा, D नंबर, आराम से कर लोगे। 23 नंबर हो गया। 24 नंबर हम कर देते हैं, 24 के बाद 25 आपको SW में देंगे, और SW में आप लोग कर करके बताइएगा उसका आंसर क्या होगा, तभी तो भैया हम और ज़्यादा क्वेश्चन बना पाएंगे। क्योंकि टाइमिंग भी देख लो बच्चे, टाइमिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है, सोने का टाइम हो चुका है, मॉर्निंग में 5 बजे से क्लास है, बट फिर भी हम क्या कर रहे हैं, क्लास ले रहे हैं। देख सकते हो ये क्वेश्चन में क्या है भैया, ये जो फिगर है ये बनना चाहिए, लेकिन बनना तो चाहिए तो ऐसे बनना चाहिए ना, ये तो हो नहीं सकता। ये अगर देखेंगे तो ये भी तो चेंज होना चाहिए था, ये भी नहीं हो सकता। ये जगह कहाँ से बदल सकता है, ये कहीं ऑप्शन बचा है D वाला, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देख सकते हो, हमको लगता है कैमरा में बहुत अच्छे से आ रहा होगा, और अगर ध्यान से देखेंगे तो आप इसको समझ लेंगे, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चंस को क्या कर लीजिए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अब थोड़ा नेक्स्ट तो लेवल का आ जाएगा, CHSL Tier 2 का, तो आप 24 क्वेश्चंस को दोबारा सॉल्व कर लीजिएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन आ ही गया है तो आपको मैं एक SW दे देता हूँ कि इस क्वेश्चंस को आप क्या कीजिए, आप आंसर दे दीजिए कमेंट में कि इस क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा 25 नंबर का। 25 नंबर और 29 नंबर ये दोनों सेम पेज पे आ जा रहे हैं, तो आप दोनों का आंसर दे दीजिएगा। हमको लगता है स्क्रीनशॉट लेकर के आप जरूर क्या देंगे, इसका जवाब देंगे, कौन सा ऑप्शन सही है। बहुत आसान क्वेश्चन है, और ऐसा ही कोशिश करेंगे कि मैं डेली एक वीडियो रीजनिंग के आपके लिए क्या करूँ, प्रोवाइड कर दूँ रीजनिंग के। अभी जो ये वाला है आपको पता ही है, हमने पढ़ा मिरर वाला था, और मिरर वाले में वाटर वाला भी
होता है और एक क्या होता है, मिरर होता है, दोनों आते हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। हमेशा 2 नंबर 4 नंबर हमेशा एसएससी एग्ज़ाम, डिफेंस एग्ज़ाम, इसमें क्या किया जाता है, इस एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, इसके लिए मतलब ध्यान दीजिएगा। अनाउंसमेंट में हमारा एक इंग्लिश का बैच स्टार्ट होगा मॉर्निंग में, तो आप काम कर सकते हो, वो आपका यूट्यूब पे भी मिलेगा और ऑफलाइन में बैचेज होंगे, आप आकर के भी पढ़ सकते हो, क्लास में भी क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। अगर आप 1 अप्रैल से पहले रजिस्ट्रेशन करा लेते हो तो आपको ऑफलाइन आने का मौका क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। अन्यथा सीट इसमें लिमिटेड है, सुपर 30 बैच होगा, उससे ज़्यादा बच्चों को नहीं लिया जाएगा, ठीक है। और वो बैच में आपको टोटल इंग्लिश को क्या किया जाएगा, बताया जाएगा और उसको पढ़ाया जाएगा। हमको लगता है यहाँ तक आपको बहुत मजा आएगा रीजनिंग पढ़ने में। थैंक यू दोस्तों हमारे वीडियोज़ को देखने के लिए, ऐसे भी पढ़ाई करते रहिए, हम भी आपके लिए मेहनत करते रहेंगे, ठीक है।